नमस्कार। ग्रेट यूएसआई के चेतना सत्र में आपका हृदय से अभिवादन है। आज के सत्र में चर्चा करेंगे मारवाड़ियों के खिलाफ होने वाली बड़ी साजिश का। देश के आर्थिक योद्धा मारवाड़ियों का इन दिनों मुंबई से लेकर तेलंगाना तक जिस बेरहमी से विरोध किया जा रहा है और जिस तल्खी से मारवाड़ी गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, वह महज संयोग नहीं बल्कि एक विषैला प्रयोग है जो आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। बहरहाल मारवाड़ियों के लिए एक मशहूर मुहावरा है, प्रचलित है, जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। जी हां, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोवा से गुवाहाटी तक आज मारवाड़ी देश के जीडीपी में और आर्थिक समृद्धि में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक डोर से मारवाड़ियों ने राष्ट्रीय एकता को भी मजबूती से बांध रखा है। फिर अचानक मारवाड़ी निशाने पर क्यों आ गए हैं? ऐसी कौन सी विचारधारा है जो देश भर में पर्दे के पीछे से मारवाड़ियों के व्यवसायिक उड़ान में अवरोध पैदा करता है? क्या यह सच नहीं है कि आज भी देश भर में सबसे ज्यादा चंदा देने वाला कोई समुदाय है तो वह मारवाड़ी समुदाय ही है। देश की सभ्यता एवं संस्कृति के उन्नयन में मारवाड़ियों की सहभागिता सराहनीय है। आज दुनिया में लोहा यानी आयरन का सबसे बड़ा कारोबारी लक्ष्मी मित्तल हैं, जो मारवाड़ी हैं। एसआर समूह के शशि रुइया तथा रवि रुइया को भला कौन नहीं जानता। आदित्य बिरला समूह के मालिक कुमार मंगलम बिरला, प्रसिद्ध ब्रांड वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत, रेमंड समूह के गौतम सिंघानिया। जी हां, रेमंड कपड़े की ऐसी कंपनी है जिसे वो लोग भी पहनते हैं जो मारवाड़ी गो बैक का नारा लगा रहे हैं। इसी प्रकार आरपीजी ग्रुप के आरपी गोयनका, रेयर इंटरप्राइजेज के राकेश झुंझुनवाला, बजाज ऑटो लिमिटेड के राहुल बजाज ऐसे नाम हैं जो भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में चुपचाप कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं। दरअसल ये मारवाड़ी देश की लाइफलाइन है। जिस जगह से इन्हें भगाने की गूंज और अनुगूंज सुनाई पड़ रही है, समझ लीजिए वह जगह अथवा वह प्रदेश पिछड़ेपन के दलदल में डूबने वाला है। राजनीति के नाम पर इन दिनों लोकेलिटी का भय दिखाकर व्यवसायी व व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उससे देश और प्रदेश की सरकार को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। कुछ चुनिंदा सच के आधार पर इन दिनों मारवाड़ियों पर जिस प्रकार धारावाहिक हमले किए जा रहे हैं, वह देश की आर्थिक सेहत के लिए नुकसानदेह है। हमारे देश और प्रदेश की सरकारें जो विदेश जाकर निवेश या इन्वेस्टमेंट के लिए गिड़गिड़ाते हैं, उन्हें मारवाड़ियों पर हो रहे हमले को संज्ञान में लेना चाहिए। देश हो या प्रदेश, हमें इन व्यापारियों के व्यापार के लिए अनुकूल माहौल सृजित करना चाहिए। ध्यान रहे, जिन जगहों पर मारवाड़ी भगाओ के आज नारे लग रहे हैं, वह जगह पिछड़ने वाला है। आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे भारत की राह में देशी और विदेशी तत्व कांटे बिछाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। विचारणीय है कि युद्ध केवल सरहद पर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी लड़े जा रहे हैं। विदेशी ताकतें लगातार इस प्रकार के कूटनीतिक षड्यंत्र बना रही है। भोले भाले स्थानीय लोग कब इसकी चपेट में आ जाएंगे, कहना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में व्यापारियों को भी स्थानीय भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने लाभांश का एक बड़ा हिस्सा पब्लिक वेलफेयर में खर्च करना चाहिए। हालांकि अब व्यापार करना आसान नहीं है। थ्रॉट कट कंपटीशन बिजनेस में भी बड़ी तेजी से पसरते जा रहे हैं। मारवाड़ियों को लोकल फॉर वोकल के लिए विशेष रूप से कार्य करना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही देश भर के स्थानीय लोग मारवाड़ियों के लिए पलक पावड़े बिछाएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोवा से गुवाहाटी तक मारवाड़ियों के लिए जब तक पधारो हमारे देश की अनुगूंज सुनाई नहीं पड़ती, तब तक उन्हें सच्चे मन से लोक कल्याण के लिए कार्य करते रहना चाहिए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। ग्रेट यूएसआई को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले अंक में रोचक और प्रेरक प्रसंग के साथ। ओम शांति।